ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰਜ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋੜ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿस्तानियों ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कुछ लोग उठा रहे हैं। इसी बीच सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का एक बयान सामने आया है। एपी सिंह का कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग सीमा हैदर, उसके बच्चे सचिन और खुद वकील एपी सिंह को जान से मारने की और काट देने की धमकी पिछले काफ़ी दिनों से दे रहे हैं। ऐसे हालातों में अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी जान और उसके बच्चों की जान काफ़ी खतरे में रहेगी। साथ ही एपी सिंह का कहना है कि सीमा हैदर उत्तर प्रदेश की अदालतों के आदेश के अनुसार कानून में विश्वास रखते हुए अपनी ससुराल रबूपुरा में रह रही है और जिस तरीके के आदेश कोर्ट के द्वारा दिए गए थे उन आदेशों का पालन कर रही है। सीमा हैदर पाकिस्तान के हालातों को लेकर कई बार अपने बयान दे चुकी है। उसके द्वारा ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में वकील एपी सिंह अपने बयान में ये भी कहते हुए नजर आए कि भारतीय कानून के तहत ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में आस्था रखने वाली सीमा हैदर को महामहिम राष्ट्रपति से उसको नागरिकता देने के लिए अपील भी की गई है। साथ ही सीमा हैदर एक शरणार्थी के तौर पर अपने बच्चों के साथ भारत में आई थी और शरणार्थी के तौर पर यहाँ पर रह रही है। एपी सिंह का ये भी कहना है कि जिस तरीके का फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है कि भारत में पाकिस्तान के लोग जो रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाए, ऐसे में सीमा हैदर के मामले को एक अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल सीमा हैदर की जो बच्ची है उसके बीमार होने की बात उनके वकील द्वारा बताई गई है और सीमा हैदर पिछले 2 दिन से अस्पताल में है। जैसे ही अस्पताल से उसकी बच्ची को छुट्टी मिलेगी उसके बाद सीमा हैदर का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ सकता है, क्योंकि कश्मीर के हमले को लेकर देश में काफ़ी गुस्सा है और अलग अलग जगहों पर अपने अपने तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी बीच सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की कुछ लोगों के द्वारा मांग उठाई गई, जिस पर उनके वकील एपी सिंह द्वारा सफाई दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा। साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबूपुरा में रह रही है।